जगह मध्य भारत की एक छोटी सी नदी जो दिन में शांत दिखती है लेकिन रात में अजीब तरह से बदल जाती है। मैं अपने दोस्त विकास के साथ पास के गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी और मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता था। उस रात बारिश के बाद आसमान में बादल थे, न चांद दिख रहा था न तारे। हमारे पास न टॉर्च थी, न कैमरा, न मोबाइल की रोशनी। रात करीब 10 बजे हमें नदी के उस पार रहने वाले परिचित के घर जाना पड़ा। पुल बहुत दूर था, इसलिए लोग अक्सर नदी के किनारे किनारे चलकर एक उथली जगह से पार करते थे। हमें भरोसा था, दिन में कई बार गए थे। पानी की आवाज़ दूर से ही सुनाई दे रही थी, लेकिन आज उसकी धारा कुछ अलग लग रही थी, जैसे फुसफुसा रही हो। जैसे ही हम नदी के पास पहुंचे, ठंड अचानक बढ़ गई। गीली मिट्टी की गंध के साथ सरांत सी मिली हुई थी। तभी विकास रुक गया। उसने कहा, अभी किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने सुना, नदी की कलकल के बीच एक साफ आवाज़, विकास। आवाज़ पानी से नहीं, किनारे की झाड़ियों से आ रही थी। हमने एक दूसरे को देखा, आसपास कोई नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि हाथ सामने करो तो उंगलियां भी न दिखें। तभी हमें कदमों की आवाज़ सुनाई दी, नरम, पानी में पड़ते पैरों जैसी, पर पानी में कोई नहीं था। आवाज़ हमारे साथ साथ चल रही थी। हम उथली जगह के पास पहुंचे ही थे कि पानी अचानक ठंडा हो गया, इतना कि पैरों में सुइयां चुभने लगीं। विकास ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरे पीछे कोई खड़ा है। उसी पल मुझे अपनी गर्दन के पास महसूस हुई, गीली और बर्फ जैसी ठंडी। नदी की आवाज़ तेज हो गई। लहरें नहीं थीं, फिर भी पानी हमारे पैरों के चारों ओर घूमने लगा। झाड़ियों से एक आकृति निकली, औरत की, लेकिन उसकी चाल सीधी नहीं थी। उसका सिर अजीब तरह से झुका हुआ था और बाल पानी में घिस रहे थे। चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा रोना जिसमें गुस्सा और बेबसी दोनों थे। विकास अचानक आगे बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वह बुदबुदा रहा था, वो कह रही है, घर दिखा दो। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे खींचा। पानी अब घुटनों तक आ गया था, जबकि उथली जगह यहाँ से दूर थी। तभी नदी के बीच से जोरदार बुलबुले उठे और एक पल के लिए लगा कि कोई हाथ पानी से बाहर आ रहा है। मैंने विकास को झकझोरकर चिल्लाया और दोनों किनारे की ओर दौड़े। जैसे ही हम मिट्टी पर चढ़े, पानी की आवाज़ अचानक सामान्य हो गई। ठंड कम हो गई, जैसे कुछ था ही नहीं। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले बरसात में एक औरत अपने बच्चे के साथ इसी जगह डूब गई थी। रात में वह उन लोगों को बुलाती है जो बिना रोशनी के नदी पार करते हैं, क्योंकि उसे लगता है अंधेरे में ही कोई उसकी आवाज़ सुन सकता है। आज भी उस नदी के पास रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि कुछ आवाज़ें बहते पानी के साथ नहीं जाती, वे वहीं रुक जाती है किसी और को बुलाने के लिए।